ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णव श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। आज हम लोग अध्याय 13 पे हैं और ये 3 भागों में बांटा गया है। जैसे बताया कि पहले का जो 1 से 6 अध्याय है कर्म योग के बारे में, कैसे हमें कर्म करना है, कर्म के फलों का त्याग करना है। कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो भी कर्म करके उसका जो भी फल है भगवान को दे देना है, तो उसमें हमें आसक्ति नहीं रहती, हम किसी बंधन में नहीं बनते। दूसरा फेज आया तो 7 से 12 अध्याय था, तो भक्ति योग था। कैसे भक्ति भगवान बताते हैं ना, सर्वोच्च अनन्य भक्ति भाव जो होगे तभी हम परमात्मा को प्राप्त, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अनन्य भाव से भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है भगवान। भगवान ने भक्ति की विधि बताई कि अगर आप अनन्य भाव नहीं कर सकते तो साधना भक्ति कर लो, जो गुरु महाराज जी बताते हैं। नियमों का पालन कर लो, कैसे करी जाती है, वो नहीं कर पाते हो तो आप निष्काम कर्म कर लो। अलग अलग भक्ति के रूप बताए हैं। अब हम लोग आते हैं 13वें अध्याय। यहाँ से शुरू होता है ज्ञान योग। तो इसको कहा गया है कि हमें जैसे जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो इसमें प्रश्न है पहले ही कि अगर भक्ति ही प्रणीत, यानी कि अगर भक्ति ही अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया। तो सब भाई, भक्ति को जानने के लिए ज्ञान की तो आवश्यकता ही है ना। बिना ज्ञान के तुम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञान पाने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान बिन वैराग्य। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं रहेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तो भक्ति कैसे मिलेगी। तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले के जो 6 अध्याय हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन दिया है कि अब हम ज्ञान के माध्यम से भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये 13 से 18 तक अध्याय में दिया गया है। और जो मध्य के 6 हैं भक्ति की चर्चा करते हैं, है ना। कैसे में भक्ति करनी है, तो जो भी चीजें भक्ति मेन है, मूल है, तो उसको बीच में रखा गया। कोई भी चीज है ना, लॉकर तिजोरी में हम लोग कीमती सामान रखते हैं, तो अगल बगल दोनों आवरण में बीच में भक्ति को रखी गई। तो इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं कि आप
कैसे इस धरती में आए, अपनी इच्छाओं की वजह से आए, अपने द्वेष भावना, काम इच्छा, तो प्रभुत्व जमाने की वजह से हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, मालिक बनने की इच्छा से। लेकिन कैसे हमें यहाँ से निकलना है, ये भगवान ने हमें 12वें अध्याय में बताया। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमें इस भौतिक दुनिया से, दुखालय शाश्वतम है, यहाँ से कैसे निकलना है, इसके बारे में भगवान हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है। जब हमें ज्ञान होता है, हमें पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें जो भी लगाव होता है, जो भी अटैचमेंट होता है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, ये जो है ना, जो अटैचमेंट होता है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरे पत्नी है, ये बच्चे हैं, तो ये सब शारीरिक लगाव होता है। क्योंकि आत्मा तो हमेशा अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो शरीर हम बदलते रहते हैं। तो हमारा क्या है कि यही शरीर से अटैचमेंट होता है, बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। तो ज्ञान हमें इन सब माया से, आसक्तियों से हमें छुड़ाने में सहायता करता है, हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। तो इन सब भौतिक जगत से आकर्षित होने की वजह हमें सर्व आकर्षण, कृष्ण का नाम ही आकर्षण, कृष्ण मतलब होता है आकर्षण। तो जो भक्ति करके हम भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो भक्ति का हिस्सा बन जाता है। किसी भी चीज में अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत जरूरी है ना। तो ज्ञान क्या है कि हम अभी तक अंधेरे में थे, अब जब ज्ञान मिला है तो हम उजाले की ओर आ रहे हैं। हमारी आंखें खुलने के, अच्छा ऐसा भी है, हम कहाँ पड़े थे, हैं कहाँ पड़े थे चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। तो जो भी है सब भगवान कृष्ण ही है। तो आपको इधर उधर कहीं भटकना ही नहीं है कि कहाँ जाए। ये 32 करोड़ देवी देवताओं में किसको टीका लगाएं, किसको प्रसाद दें, किसको माने। अब मंदिर में इतने देवी देवता है, सब लोग रख लेते हैं ना, कहीं इनको टीका लगाना तो नहीं भूल गए, नाराज हो गए हम, इनको प्रसाद नहीं दिया, इनकी तरफ नहीं देख हाथ जोड़ा, नाराज ना हो गए, इनको दंडवत नहीं किया। आप भटकते रहते हो। भटकना नहीं, सिंपल एक भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की आप पिक्चर लगाइए, आराम से पूजा करिए। तो जो एक बॉस को पकड़ लिया तो सारे लोग अपने आप आ गए ना, घर के मुखिया अगर आपने पकड़ लिया तो चले आए सब ना। तो मान लो आपने लक्ष्मी जी को केवल पकड़ा, तो लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के पैर पकड़ के बैठी है ना। तो लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के चरण दबाती रहती हैं। तो भगवान को मायापति कहा गया है। तो अगर आपने विष्णु जी को पकड़ लिया तो लक्ष्मी तो अपने आप आ गई। और लक्ष्मी जी को पकड़ेंगे आप किसी की पत्नी को बहुत उसकी सेवा करेंगे, वो करेंगे, तो पति कहेगा यार ये तो पत्नी के चक्कर पड़ा रहता है, कैसा आदमी। तो विष्णु जी खुश थोड़ी होंगे। तो आप विष्णु को पकड़ो, पति को पकड़ो, तो पत्नियां तो अपने आप चली आती। आपको अपने आप रिस्पेक्ट देंगे कि आप उनके पति को रिस्पेक्ट करोगे, पत्नी अपने आप रिस्पेक्ट देंगे। तो हमें क्या करना है कि मायापति को विष्णु की सेवा करनी है, विष्णु को देखना है। हरि बोल। तो हम लोग आते हैं अपने अध्याय पे। इसको कहा गया क्षेत्र, क्षेत्र विभाग योग। तो जैसे कि नाम से है ना क्षेत्र, किसी भी चीज में हो जाते हैं ना, कि जैसे कोई काम करना होता है तो हमें अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। क्षेत्र यानी कि जैसे कि हमें कोई चीज फील्ड की जरूरत, हमें काम करना है, जैसे कोई फैक्ट्री लगानी। फैक्ट्री लगाने के लिए पहले हमें फील्ड की आवश्यकता है, कहाँ पे लगाओगे, है ना। और फील्ड मिल गई, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट है फैक्ट्री लगाना, कहाँ लगाओगे, तो फील्ड ढूंढना है। और फिर उसके बाद काम कौन करेगा, डूअर कौन है। अब काम वहां पे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से लगेंगे, उसकी अब व्यवस्था होती है। सब कुछ हो गया, जमीन भी मिल गई, काम करने वाले भी मिल गए, सारे यंत्र तंत्र भी मिल गए, है ना। आपको ऑब्जेक्ट भी क्लियर है कि हमें ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। लेकिन अगर भगवान का उसमें आशीर्वाद ना मिले, क्या वो काम संभव। बहुत सी चीजें सोचते हैं हम लोग, अपना सोचा नहीं होता है। तो इसमें फिर क्या आखिरी में आता है ग्रेस ऑफ गॉड। तो बिना भगवान की इच्छा के, उनके आशीर्वाद के हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कहा गया प्रकृति पुरुष तथा चेतना, तो हमने क्षेत्र को यहाँ पे समझना है कि क्षेत्र क्या है, प्रकृति है, पूरी जो प्रकृति है। यानी कि प्रकृति कह लें, या फिर हम अपने इस भौतिक शरीर को मान लें, है ना, कि हमारा ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र के क्या है कि जो इस क्षेत्र को जानने वाला, यानी कि हमारे शरीर को जो जानने वाला है, वो क्षेत्र हो गया। और इसी में जो है कि चेतना आ जाती है, यानी विज्ञान योग इसे कहते हैं, कि जो चेतना है इस शरीर को चलाती है, वो विज्ञान योग कहलाती है। क्षेत्र, क्षेत्र या प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अब यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से सवाल किए। अर्जुन हम लोगों के लिए सवाल करते हैं
कि कलयुग में हम लोग मंदमति मंद बुद्धि के होते हैं। तो अर्जुन बार बार भगवान से हम लोगों के लिए सवाल करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो विद्य एतद्दो वित्तेति तं प्राहुर् क्षेत्रज्ञ इति तद्विधिदम् तद्विदित। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। पहले वाले श्लोक में तो उन्होंने अर्जुन ने कहा कि मैं जो ये प्रकृति है ना, यानी और पुरुष यानी भोक्ता और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ये ज्ञान और ज्ञेय ये सब के विषय में जानने के हूँ। तो कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं। तो भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। शरीर को जो है हम क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को जानने वाला, यानी कि इस शरीर को जानने वाला क्या हुआ, क्षेत्रज्ञ। ये ध्यान से सुनना, ये चैप्टर थोड़ा सा पूरे गीता में सबसे थोड़ा सा टिपिकल यही लगता है कि इसमें घूम एक दो बार में समझ में नहीं आता है। तो ये जो शरीर है इसको कहते हैं क्षेत्र, और शरीर को जानने वाला कहलाता है क्षेत्रज्ञ, है ना। अब यहाँ पे सवाल है, क्या है ये प्रकृति, क्या है यानी मेटेरियल, यानी प्रकृति जो है ये मेटेरियल यानी भौतिक जो चीजें हैं प्रकृति में आती है। पुरुष क्या है, जो आनंद भोगता है, किसका, प्रकृति का, ठीक है, जो मेटेरियल वर्ल्ड का है उसका आनंद भोगता है। और क्षेत्र क्या है, यानी ये हमारा तन यानी शरीर, तो क्षेत्र है। और इस शरीर को जानने वाला क्या है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यानी क्षेत्र के ज्ञाता। उस शरीर में आत्मा, सुपर सोल यानी सभी निकायों को जानता है। तो शरीर के अंदर क्या क्या है, आत्मा परमात्मा शरीर सबके बारे में जो जानता है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ज्ञानम क्या है, यानी कि ज्ञानम ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, यानी कि ये जो हमारे शरीर है और शरीर के जानने वाला इसको समझना, ये ज्ञान कहलाता है ना। इसी को हम चेतना भी कहते हैं। तो ज्ञानम गोल ऑफ नॉलेज। तो हमें क्या करना है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है हमारा, हमें, मेरा लक्ष्य क्या है, कृष्ण को पाना, कृष्ण को जानना, परमात्मा को जानना। तो ये हमारा गोल है। क्षेत्रज्ञ चापिम क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और उनके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई किसान है, किसान अपने खेत के बारे में जानता है, लेकिन वहां का जो तहसीलदार है, लेखपाल है, उस क्षेत्र के सारे खेतों को जानता है, लेकिन किसान केवल अपने क्षेत्र को जानता है। इसी तरह हम हैं कि हम सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो सारे जितने भी जीव सबके बारे में जानता है ना। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, है ना। जितने भी ममैवांश जीव लोग को जीव भूत सनातन, तो जितने भी संसार में जीव हैं सब में भगवान का अंश है ना। भगवान सबको जानते, सारे जीवों को जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं। और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। तो जो इस शरीर और उसको शरीर को जानने वाला जो है उसको समझने का ही ज्ञान होता है ना। हम ज्ञान के द्वारा तो समझ सकते हैं, हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे। यही मेरी राय है। तो यहाँ पे ये देखिए, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सबके हृदय में भगवान है। तो ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ठीक है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। तो सब कुछ देख रही है, पर निरंतर साक्षी है। उपद्रष्टा अनुमंता चा मक्ता भोरता महेश्वरम। तो उपद्रष्टा यानी उपद्रष्टा, दृष्टा मतलब देखना, साक्षी। अब ये देखिए पूरा यहाँ पे फील्ड है। तो वही कह रहे हैं कि हम अपने खेत के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा क्या है, यहाँ सारे पूरे सबके बारे में जानता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। तो वेदांत सूत्र यानी कि वेदों का जो सूत्र, यानी कि जैसे हम फार्मूला नहीं लिखते थे,
तो वैसे ही फार्मूला है, यानी वेदांत के फार्मूला लिखे गए हैं। तो विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने, अलग अलग ऋषियों ने अपनी जो तप के द्वारा जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, तो कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। तो इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, भगवान की शक्ति का प्राक्ट अन्नमय रूप में होता है ना। अब भगवान क्या है कि जैसे हम कोई भी भोजन बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान की शक्ति का प्राट अन्न रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, यानी अन्न पर निर्भरता। तो बिना अन्न के ना हम जिंदा हैं, जब अन्न नहीं आएगा तो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे। तो ये अन्न की निर्भरता है, यानी यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो ये भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में जब हमने अन्न खाया तो कहने यार अब जान में जान आई, यार बड़ा भूख लगी थी, अब थोड़ा जान में जान आई, तो प्राण रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रस रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। अब उसके बाद जब अन्न आया, अन्न खा के थोड़ा प्राण रूप मनुष्य में जीवन के लक्षण आए, फिर क्या होता है, फिर ज्ञान आता है। यानी खाली दिमाग, दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो फिर ज्ञान आ गया। तो ज्ञान रूप में अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षाओं तक पहुंचती है। जब पेट भरा तो दिमाग चलना शुरू हुआ, तो चिंतन करने लगे, कोई लेखक बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई नेता बन गया, है ना। अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपनी अपनी आकांक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन जो अवस्थाएं आती हैं, यानी कि अन्नमय कोश और ज्ञानमय कोश आता है, और उसके बाद आता है कि विज्ञानमय कोश। तो ये धीरे धीरे, यानी कि ऊपर वाले भौतिक हैं और फिर नीचे के जो दो बचते हैं वो आध्यात्मिक पे आ जाते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। जब हम चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो जिसे विज्ञान रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम ब्रह्म, परम अवस्था आती है जो आनंदमय है ना, आनंदमय अर्थात सर्व आनंदमय, सच्चित सच्चित आनंद है, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की पांच अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहते हैं। तो ये जो ब्रह्म की पांच अवस्थाएं, इनको ब्रह्म पुंज के नाम से जाना था। ये क्वेश्चन भी आता है जब आप लोग क्विज करेंगे तो। इसमें प्रथम तीन अन्न में, प्राण में और ज्ञान में जो होती हैं, ये भौतिक अवस्थाएं, यानी कि अवस्थाएं जो जीवन के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित हैं, इनको भौतिक उसमें डाल देते हैं। और परमेश्वर के इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो यानी कि विज्ञान में और आनंदमय जो आता है, ये आध्यात्मिक उसमें आ जाता है। अब यहाँ पे दिखा है वही कि अन्न में, प्राण में, ज्ञान में और विज्ञान में और आनंद में। तो अन्न पे सब सारी निर्भरता है। तो अन्न खाने के बाद जब अन्न मिलता है, अन्न आया, भगवान को भोग लगाया, फिर हमने ग्रहण किया हम लोगों ने। फिर प्राण में उसमें आता है, जब प्राण थोड़ा सा खा के ताकत आई, सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, ज्ञान आया। फिर ज्ञान आता है तो चिंतन मनन होता है, रिसर्च होती है, विज्ञान में कोष आया। और फिर इस सत्यचित आनंद, आनंद में कोष आता है। तो पांच पंच ब्रह्म पुंज कहा गया इनको। पंच महाभूत क्या है, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुण की अप्रकट अवस्था है ना। तो तीनों गुण कौन से हैं, वही सतो, तमो और रजो। और दसों इंद्रियां था मन, पांच इंद्रिय विषय और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा, क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो ये जो लगभग यहाँ पे पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त की तीनों ये अप्रकट अवस्था आ गई, दसों इंद्रियां आ गई तथा मन, इंद्रियां, तो 24 एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, इसको ध्यान से समझने वाली चीजें हैं कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम,
आचार उपासनम शौचम स्थैनम आत्मनि विनिग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम आसक्ति अनभिक्षुगम पुत्रम दारगृह आदिषु नित्यं च सत्यं चित्तम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च आनन्य योगेन भक्ति अविचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरिति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। यहाँ पे लगभग 20 चीजें भगवान ने बताई हैं। क्या क्या है? हम इसमें विनम्रता, है ना, विनम्रता यानी जो एक नम्रता विनम्रता की जो भी है कि हमको विनम्र रहना हमेशा, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भाव, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, है ना। जब हम लोग भक्ति में आते हैं ना तो फिर एकांत अच्छा लगता है, भगवान का भजन करो, शांति से बैठो, जन समूह में बिलगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम शक्ति की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान। तो भगवान ने लगभग 20 चीजों को ज्ञान घोषित किया है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा सा तात्पर्य दिया है, तो आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है कि जैसे नम्रता है, तो नम्रता में क्या कहा गया है कि सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना, यानी एकदम नम्र रहो। ये नहीं कि हमको जरा वाहवाही, हमें गले में कौन माला पहनाएगा, हमारी वाहवाही कौन करेगा, उस चक्कर में नहीं रहना। शिष्टता क्या है? समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो हमें शिष्टता यानी कि शिष्टित व्यवहार, पढ़े लिखे जैसे लोग होते हैं ना, और हमें ये मानना है कि हम आत्मा हैं, ठीक है, और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो हमें ना मान ना अपमान में कभी भी व्यथित नहीं होना है। अहिंसा, तो अहिंसा के क्या हुआ, अहिंसा का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई चलो दो थप्पड़, एक मारा एक और मार लो आके, तो ऐसा नहीं है। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहा है। यानी कि अगर आपको ज्ञान हुआ है, आप यहाँ 18 दिन के क्लास में बैठे हैं और आपके यार दोस्त, घर पे परिवार में जो भी लोग हैं, उनको आप ज्ञान नहीं बता रहे, तो आप उनके प्रति हिंसा कर रहे हो, है ना। तो आपको ज्ञान होने के बावजूद भी अगर आप अपना ज्ञान नहीं बांट रहे हैं तो ये हिंसा होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का नाम लोगों तक पहुंचाना है। इसमें कृष्ण हमें बहुत खुश होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं। तो हमें उनका कृष्ण का प्रचार करना है कि भाई बताना ही है यार, अपना मोबाइल दो जरा, अपनी एक लिंक उसमें डाला कि गीता TYL.com करके जो भी है, तो उससे रजिस्टर्ड कर दिया। रजिस्टर्ड करने के बाद आपने उनको ग्रुप से जोड़ दिया। अब ग्रुप से जोड़ने के बाद कम से कम ऐसे आदमी लिंक आता देख के टल जाता है। आपको क्या करना है कि उस लिंक को खुद उनके मोबाइल में जोड़ देना है, ग्रुप में जोड़ देना, जो भी उनको समय लगे, सुबह 6 बजे का, 3 बजे का, शाम को 7 बजे का, 9 बजे का, तो एक सेवा हो गई। तो जब उसके पास लिंक पहुंचेगी तो और जूम डाउनलोड कर दो उसमें कि भाई जूम में ऐसे जाओगे, ऐसे लिंक करके हो जाएगा। तो आदमी इतना आलसी है ना, करते ही नहीं। आपने लिंक कितनों को भेजी, कितने ज्वाइन करते हैं, कितने लोग आपकी बात। तो आप जब मौका मिले, जो मिले, सबके मोबाइल में डायरेक्ट लिंक डाउनलोड करो। आदमी आजकल लिंक क्लिक भी नहीं करता, पता नहीं स्पैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो जब आप कर दोगे तो ठीक है भाई। तो उसके पास मैसेज आएगा, उससे पूछ लो कौन सा समय तुम्हारे लिए है। सुबह बहुत अच्छा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह मन शांत रहता है, 6 से 7 ज्वाइन कर लो। नहीं टाइम है भाई, 3 से 6 कर लो। जो घर की गृहिणियां हैं, सुबह शाम खाना बनाना होता है, 3 बजे वाला समय खाली रहता है, 3 से 4 कर लो। बहुत से स्टूडेंट हैं दिन में पढ़ते हैं, अपना शाम को 7 बजे वाला बहुत अच्छा उनके लिए रहता है, 7 से 8 कर लिया। तब तक मम्मी खाना ना बना रही हैं फिर 8 साढ़े 8 बजे डिनर हो गया। और बहुत से लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, वो 8 9 बजे घर ही पहुंचते हैं, तो वही 9 से 10 ज्वाइन करा दो उनको। तो जिसको जो टाइम सूट लगे। तो ये इस तरीके से हम अहिंसा करेंगे, है ना। और ज्ञान होते भी लोगों को ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं,
अब होता है कि सहनशीलता। तो सहनशीलता क्या है कि दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। कोई आपसे कुछ कह दे रहा, दो शब्द, तो आप इरिटेट मत हो, है ना। घर पे देखो, जरा जरा बात पे हम लोग लड़ने लगते हैं। अरे अपनों से कोई लड़ता है क्या? अपने माँ बाप से कोई लड़ता है क्या? अपने भाई बहन से कोई लड़ता है क्या? अपने हैं, लड़ने के लिए घर ही मिला है। ये घर ही में शेर होते हैं, बाहर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना, सहनशीलता नहीं, सहिष्णु बनना है, सहना है। किसी ने कुछ कहा, लेट गो यार, चलो अपने हैं, बोल दिया होगा, छोड़ो जाने दो। तो लड़ना नहीं है ना। समझदार वही होता है जो, दो लोग लड़ रहे हैं, चुप कौन होता है? वो समझदार है। और जो लड़ता रहता है वो समझदार नहीं है। सादगी में रहना, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। कि अगर इतना सीधा आदमी होता ना, कि वो दुश्मन भी अगर आपका राज पूछता तो आप उसको बता देते हो, कहते यार बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, कुछ भी एकदम वो है। तो सादगी वैसी होनी चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम गुरु स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम अंधेरे में रहते हैं, है ना। तो गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। तो एक ज्ञान का प्रकाश दे हमारे जीवन में जगाते हैं। और गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो भगवान से मिलाने का जो माध्यम है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। और बिना भगवान के आशीर्वाद के गुरु भी नहीं मिलते। तो आप अपना कर्तव्य करो, गुरु आपको ढूंढ लेंगे। आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी पूजा पाठ करिए, गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेंगे। स्वच्छता क्या है? स्नान बाहरी और जप आंतरिक। तो हमें आंतरिक अंदर की स्वच्छता हमें करना है जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जप करना है निरंतर, है ना। तो जप करके हम अंदर की शुद्धता करते हैं। और नहा लिया, ऊपर से साबुन क्रीम लगा लिया, बाहर की शुद्धता हो गई। स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है, कैसे होती है? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। ये नहीं कि आज तो हमें मन लग रहा है गीता पढ़ने का, 4 दिन बाद फिर हम उसी रूट में आ गए, फिर अपना यार दोस्तों की संगत में आ गए, फिर चलो भाई इधर उधर टहलने, समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं, स्थिर रहो। अगर आपको समझ में आ गया है तो लोगों को भी समझाओ, अध्यात्म में जोड़ो, और अपने जीवन को भी प्रकट करो, दृढ़ संकल्प रहो। आत्म संयम क्या है? कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिकूल भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। यानी कि हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करनी है, तो हमें बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हमें उन लालच में नहीं पड़ना पड़ेगा, यार अब सुबह यार चाय पीते तो चाय कैसे छोड़ें, प्याज लहसुन कैसे छोड़ें, ये तो नहीं हो पाएगा, नॉनवेज कैसे छोड़ें। तो हमें उनको अस्वीकार करना पड़ेगा, को अपने से हटाना पड़ेगा। और इन दिनों को नियंत्रित करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लुल्लुक नहीं करना पड़ेगा, कहीं रसगुल्ला देखा जीभ टपक गई, कहीं छोले भटूरे देखे जीभ टपक गई, ऐसा नहीं करना है ना। तो अपनी इंद्रियों को संयमित करो। क्या खाना है क्या नहीं खाना है अपने को पता होना चाहिए। और इंद्रिय वस्तुओं का त्याग करना है। अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर को फिट रखने की जरूरत है। तो हमें बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करके सिक्स पैक नहीं बनाने, लेकिन 20 मिनट एक्सरसाइज करना है। क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो शरीर को भी ध्यान रखना, फिट रखना है, कि हमें भगवान की हम सेवा कैसे करेंगे। और झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, यानी कि अस्वीकार में शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो यहाँ जो भी है सब दास है, चाहे वो धीरू भाई मानी से टाटा बिरला कोई भी हो, सब सेवा ही कर रहे हैं। कोई घर पे पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चे की सेवा कर रहा है, कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई सरकार की सेवा कर रहा है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सेवा से वंचित हो। तो या तो माया की सेवा कर लो या कृष्ण की सेवा कर लो, सेवा तो करनी है। तो इससे बेहतर है कि भाई कृष्ण की सेवा करो। 700 करोड़ जनता की सेवा करने से बढ़िया है एक को पकड़ लो, कृष्ण को। तो झूठे अहंकार की, ये हो गया बुराई की धारणा। यानी उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। तो जो भौतिक लोलप में हम चमकीले में चमक चकाचौंध में पड़ जाते हैं, इनसे हमें घृणा करना है। हमें क्या करना, उचित स्रोत से अध्यात्म के बारे में सुनना है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम मुक्ति पा सकते हैं। और क्या करना है, अनासक्ति रहित होना है हमें। मतलब आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, इतनी जल्दी अनासक्ति नहीं होती। लेकिन कृष्ण के बारे में, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहे। जब हम त्याग, हमारे अंदर जो त्याग की भावना होगी, वही सबसे सर्वोपरि है। और वो कैसे आएगी? भक्ति करने से आएगी। धीरे धीरे चीजों से अपने आप डिटैच होने लगोगे। तो पत्नी बच्चे परिवार आदि के साथ कोई उलझाओ, यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन
त्याग अगर कृष्ण चेतना के लिए प्रतिकूल है तो जो हम वो त्याग करें जो कृष्ण के लिए प्रतिकूल, उसकी कृष्ण की चेतना के लिए। ऐसा नहीं कि हमने ऐसी चीजों को त्याग दिया जो हम भक्ति से दूर हो गए। तो हमें जो भक्ति की तरफ ले जाए, हमें उन सब चीजों को त्यागना चाहिए। जो भक्ति की तरफ ना ले जाए उनसे हमें दूर रहना, भक्ति की तरफ जो ले जाए उसको पकड़ना है। जो भक्ति की से हमें दूर ले जाते हैं उनको त्याग देना है। और इवन माइंडेडनेस यानी नित्य चासम चितवन, तो हमें क्या करना, भौतिक लाभ हानि में अभिनय व्यतीत नहीं, अटूट भक्ति सेवा करना। तो आज लाभ मिल गया तो बल्ले बल्ले चलो यार पार्टी देते हैं, कल हानि हो गई तो बैठ के मातम मना रहे, रो रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। हमें भगवान की अटूट भक्ति रखनी है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपोस उपवास, तो भगवान ने लाभ हानि जीवन मरण सब अपने हाथ में रखा है। तो हमें सोचना नहीं है, लाभ हुआ थैंक यू प्रभु जी, घाटा हुआ भगवान जो मेरे लिए उचित था आपने किया, तो उसमें शोक नहीं मनाना है। कल फिर भगवान देगा। निष्काम भक्ति करनी है ना, तो अनन्य भक्ति यानी कि उसके अलावा कुछ भी नहीं। नौधा भक्ति जो आती है ना, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में जो स्वयं जो स्वयं को संलग्न करना, तो नौधा भक्ति हम लोग ने बताई थी, उसमें आते थे। एकांत जगह रहने की ख्वाहिश, यानी भौतिक लोगों भौतिकवादी के साथ घुलने मिलने से इच्छा नहीं होती है। तो जितने भी आप देखो ना कि जब आप भक्ति में नहीं थे, तो आप जितने लोगों के साथ फालतू में चौराहे पे समय बिता रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर टहल रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन जब आप भक्ति में आते हो तो लगता है यार चलो यार बैठ के माला कर लें, चलो यार मंदिर घूमाए। तो अपने आप धीरे धीरे लोगों से, जो जो फालतू लोग हैं उनसे आप धीरे धीरे हटते जाते हो और भक्तों का संग आपका होता जाता है। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। अब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ज्ञेय यानी कि जानने योग्य क्या है, तो जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य करण से परे स्थित है। तो भगवान ये बताने जा रहे हैं क्या जानने योग्य है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान का जो शरीर होता है आध्यात्मिक होता है ना, तो वो इस भौतिकवादी में कभी भी लिप्त नहीं होते। तो वो भौतिक गुणों से भी परे रहते हैं, क्योंकि उनका एक एक रोम रोम आध्यात्मिक है। तो उसी लिए कहा गया कि उनके अंदर सतोगुण तमोगुण रजोगुण लागू नहीं होता। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, उनसे परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी। लेकिन जो भी, क्योंकि आदि पुरुष भगवान ही है, जो भी हुआ भगवान के बाद ही सब बना। तो भगवान से तो पहले कुछ था ही नहीं। तो भगवान यही कहते हैं कि हम उनसे सबसे परे हैं। और परम सत्य समस्त जीवों यानी चर अचर, जो मोटाइल है नॉन मोटाइल है, के बाहर तथा भीतर स्थिति है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं, है ना। तो अचानक पता चला कि गजेंद्र जो हाथी थे, उन्होंने पुकारा भगवान को, कितनी दूर थे, फिर भी दौड़ के तुरंत चले अब भक्ति की रक्षा करने के लिए, है ना। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कितनी दूर थे, गोलोक वृंदावन धाम धाम में, तुरंत भक्ति के लिए चले आए सेकंडों में, भक्ति की जान बचाने। तो यद्यपि अत्यंत दूर भी हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। और भी निकट कैसे हैं कि हमारे हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में परमानेंट रख रहते हैं। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर मोटाइल नॉन मोटाइल के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। अत्यंत वे यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान देख रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पे जैसे जीवन आता है, तो हर जीव के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो ये चीजें हमेशा करीब भी हैं और दूर भी हैं भगवान। ये समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान समझ लो कि भाई बॉल है, ज्ञेय क्या है उसको खेलना, और ज्ञान क्या है जो खेलने वाला है। तो जो
फुटबॉल खेलने वाला, तो इस सबके हृदय में स्थित, इस तरीके से भगवान कहते हैं हम सबके हृदय में स्थित हैं, समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत हैं। जितनी भी प्रकाश का स्रोत भगवान, यानी कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञान का संक्षिप्त में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, यानी भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। भक्त्या मां भी जानाति यावन्यश्चात्म तत्वतः। तो एक यथावत तत्वतः मतलब यथावत एज इट इज भगवान को भक्त ही समझ सकता है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो जो भी प्रकृति तथा जीव हैं ये अनादि समझना चाहिए, है ना, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो इस तरीके से 84 लाख योनियों में पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ भ्रमण करके कुत्ते बिल्ली गाय भैंस शेर बछड़ी बन के मनुष्य का जीवन मिला। तो 84 लाख योनियों से भटक के तो हम आज मनुष्य के जन्म में आए। पता नहीं कितने जन्मों के हमारे अंदर पाप होंगे, है ना, क्या होगा पुण्य होगा मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणं भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में एक बार आ जाओ तो मैं समस्त पापों से मुक्त कर देंगे, आजाद कर देंगे, डरो मत। भगवान स्वयं कहते हैं। तो इतना शुद्ध शुद्ध भगवान बोल रहे हैं फिर भी हम लोग उनकी शरण में नहीं जाएंगे तो फिर पापी कहलाएंगे। और फिर जन्म मत जरा व्याधि में पड़े रहेंगे, फिर से पता नहीं अगला जन्म कौन सा हो, भेड़ बकरी सियार कूड़ा कचरा क्या मिले पता नहीं। तो इससे बेहतर है कि भगवान की भक्ति करके सीधे भगवत धाम पहुंचना है। कार्य कारण कर कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अब प्रकृति समस्त भौतिकी कारण भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हम बहुत ज्यादा वही आसक्ति थी खाने पीने में, व्यभिचार में, मांस मदिरा में, तो अगला जन्म सुअर का मिल गया। इस तरीके से हमारे इच्छाओं और हमारी उसके ऊपर हमारा जन्म होता है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग योनि है। प्रकृतस प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो सद असत योनि जन्मसु। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो जो तीन गुणों क्या है, सतो तमो रजो, उनका भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। और ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण होती है। जैसी हमारी संगत होती है सतो रजो तमो की, उसी के हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। अब जैसा हमने पूरा जीवन बिताया तो उत्तम योनियां यानी पुरुष की योनियां मिल गई हैं, और ये सब उत्तम में आती फिर धीरे धीरे अधम की ओर नीचे तक हम लोग जाते हैं। तो ये योनियां हमारे कर्मों को हिसाब से हमें मिलती हैं। अब यहाँ तो साक्षी बताया था हमने, तो उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्ने चाप्युक्तो तेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है ना। तो यहाँ पे परमात्मा को बताया गया है कि जो शरीर, इस शरीर में, हमारे शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है। तो देयर इज अ थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गिन ऑल ऑफ अस। ये कोई तीसरा साक्षी है जो हमारे बारे में देख रहा है कि हम कोई गलत कर रहे हैं, यार कौन देखेगा, हटाओ कर लो। लेकिन कोई तीसरा है जो परमानेंट हमारे ऊपर एक कैमरा लगा के रखा है, सब चीज देख रहा है, क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, हर एक चीज नोट हो रही है आपके कर्मों में। गलत गलत नोट हो रही है, अच्छी अच्छी नोट हो रही है। तो साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी कि जब भगवत भक्ति करते हैं और चीजों को हम समझ लेते हैं तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, हम परमानेंट भगवान के धाम में रहते हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों को की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, और उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, है ना, लेकिन यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।
अब कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्म के द्वारा देखते हैं। तो बहुत लोग शास्त्रों में भगवान को देखते हैं, किताबों में भगवान को देखते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन में देखते हैं, है ना। कुछ लोग निष्काम कर्म करते हैं, कि जो भी कर्म है भगवान के लिए करते हैं, उसमें देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक गुरु श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। भाई, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, अब उनको शास्त्र नहीं पढ़ना आता तो क्या उनकी आगे मुक्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष से फिर क्या होता है कि गुरु के रूप में हम किसी से अच्छी चीजें सुनते हैं। तो ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फुर्सत मिल जाती है। यहाँ पे ये कपिल देव हैं जो भगवान के अवतारी हैं, और ये इनकी माता देवहूति है। तो ये अपने बेटे से ज्ञान ले रही है। कपिल देव मुनि अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो चर अचर यानी कि मोटाइल और नॉन मोटाइल, पेड़ पौधे और जीव जंतु, सीधे सीधे कह लें, तो जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहे हैं वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं, विनश्यस्ति स विनश्यस्तम, यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होते हैं, वही वास्तव में देखता है। यानी कि हम जितने भी जीव हैं, सारे जीव जितने यहाँ जंगल में दिखाई दे रहे हैं, सबको, सारे जीवों में भगवान का वास है, सबके हृदय में भगवान है। तो समभाव होता है, हम सबको देखेंगे। यानी कि कुत्ते को लात मार दिया, कुत्ते को आज के बाद देखो तो कह दो भाई इसकी चेतना हमसे थोड़ी कम थी, तो आज ये कुत्ता है, इसकी हमारी चेतना थोड़ी अच्छी थी, मनुष्य है। लेकिन परमात्मा इसके भी दिल में बैठा है। जब आपके ये भाव होंगे तो कभी उससे कोई निगाह आपकी उसकी उस तरीके से नहीं जाएगी। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो हमें समभाव में रहना चाहिए। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अपने शरीर को जो है, तो सब कुछ अपने को मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। तो यही उसकी भूल है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। यानी कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर बदल देते हैं, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा कभी नहीं मरती। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। अब आप सोच लो, हम आपसे पूछें कि शरीर का जो न्यूट्रिशन है यानी पोषण है, कौन करता है? शरीर का जो पोषण है, ये तो है नहीं कि हमने घी मलाई रबड़ी खा ली, दूध दूध पी लिया, मेवा खा लिया तो शरीर हमारा हष्ट पुष्ट हो गया। तो शरीर केवल हष्ट पुष्ट होता है। लेकिन अगर प्राण निकल जाए, तो हम चाहे जितने ड्रिप चढ़ा दें, चाहे जितने इसको घी मेवा मखान खिला दें, क्या उठेगा वो? क्या वो हष्ट पुष्ट होगा? इसका मतलब कि हमारे जो शरीर में जो चेतना है, उसके द्वारा शरीर का पोषण होता है। तो हमारी चेतना यानी हमारी आत्मा के द्वारा शरीर का पोषण होता है। जिसमें आत्मा निकल जाती है, शरीर जहाँ 24 घंटे बीते सड़ना शुरू हो जाता है, पट्रीफिकेशन शुरू हो जाता है। 72 घंटे में उसके अंदर बैक्टीरिया कीटाणु सब सड़ने वाले आ जाते हैं। क्यों? आत्मा निकल गई, यानी शरीर का पोषण जो देने वाली थी वो एनर्जी निकल गई। जब एनर्जी निकल गई तो इंजन बंद हो गया, बेकार हो गया। तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं, जो शरीर जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, यानी शरीर या क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला, तो वो ये हो गया।
के अंतर को देखते हैं तो वो भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी लोग हैं, वो मुक्त आत्माएं हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्त की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है ना। तो 8 से 12 तक में हम लोगों ने देखा कि ये भगवान कहते हैं कि इनमें ये सब विद्या है, इनके अंदर ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगत करे। तो हम भक्तों का संग रहेंगे तो संग का रंग बहुत अच्छे से चढ़ता है। और भक्तों के संग के अलावा अगर आवारा लोग संग में रहेंगे तो आवारा बन जाएंगे। तो इससे बेहतर भक्तों के संग में रहो। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगत करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्नि आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। एग्जाम्पल है भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा दे रहे थे, और क्षेत्र में जहां लड़ाई चल रही थी भगवान ने वही शुरू कर दिया ज्ञान देना कि भौतिक चीजों से आसक्ति हटाओ। मनुष्य तो ये समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया गया है। जीवन के इन्हीं जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यदि भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है, तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझें। तो ये गुरु की सहायता से इसको भली भांति समझा जा सकता है। और यहाँ पे अर्जुन ने 6 प्रश्न स्टार्टिंग में किए थे। फिर क्या हुआ, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन हुआ। क्षेत्र जो शरीर है, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, और चेतना जो है ज्ञान का वर्णन है। तो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया भगवान ने बताई, पिछले अध्याय में भी बताई थी कि और गे यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जानने योग्य, प्रकृति पुरुष और संघ, ज्ञान का दर्शन। तो ये इसका सारांश है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरि बोल। आज का चैप्टर था, कुछ समझ में आया या नहीं आया जैसा भी आप लोग बताएं, और कुछ संशोधन करना हो, कोई ऐड करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत, हरे कृष्णा। सबको लॉक कर रखा है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, ये जिज्ञासा है। जी प्रभु जी। तो 24 तत्व बताए गए थे ना, उसमें महर तत्व को समझना है प्रभु जी। महर तत्व का। प्रभु जी, महातत्व एक तरह से जो रॉ मटेरियल होता है ना, हम्म। 24 तत्वों का, उसको कहते हैं महातत्व। तत्व यानी यथावत। उसको क्या होता है, जब कारणों दक्षाई विष्णु, जो सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो जब उन विष्णु की दृष्टिपात होती है उस महातत्व यानी कि 24 तत्व जो होते हैं, तब वो निखर के आते हैं और 3 गुणों में मिलते हैं, जो सतो गुणो तमो रजो होती हैं। तो जब दृष्टिपात होती है तो वो हम्म। महातत्व सीधे आके 3 गुणों में मिलके फिर प्रकृति की रचना करता है, फिर भौतिक जीवन में आ जाता है। तो महातत्व जो है आध्यात्मिक जगत में रहता है। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ती है भौतिक जगत में आके 3 गुणों में मिलके अलग अलग सतो तमो और रजो में परिवर्तित होता है। ये है बात। तो 24 तत्व तो आपको पता ही होंगे सब, क्या हाँ। क्या है ना। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच इंद्रिय विषय, जी पांच जी। पंच तत्व है। हाँ और हाँ फिर हाँ। वो मन बुद्धि अहंकार, तीन सूक्ष्म तत्व है। हाँ। और फिर चौथा वो तो 24वां महर तत्व हो गया। महत्व तो अभी प्रभु जी आपको क्लियर हुआ नहीं, काफी दिनों से हमें लग रहा है। तो आज हम आपको उसको क्लियर कर देते हैं। महातत्व जो है एक तरह से भगवान का तेज है ना। जो हाँ। महाविष्णु है उनका एक तेज है, तो उसको हम महातत्व कहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि उसको गर्भस्थ करते हैं, यानी जब भगवान के दृष्टिपात करते हैं, तो ये हाँ। अध्याय 3 के 16वें श्लोक में दिया हुआ है, गर्भस्थ कैसे हाँ। करते हैं। तो ये क्या भगवान होता है।
ये जो अध्याय किसके तीन तीन का 16वां श्लोक अच्छा। है ना। अच्छा। और इसमें क्या है कि ये जैसे कि महातत्व तो समझ लो कि वर्जिन है, कुंवारी अवस्था है। और जब हम्म। भगवान की दृष्टि पड़ती है, यानी कि इनका समावेश होता है, हम्म। तब ये आके प्रोडक्ट बन के भौतिक जगत में तीनों गुणों में मिलते हैं। यानी कि अब इसमें अ, जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी तो उसमें तेज आ जाता है। और हम्म। रमा देवी भौतिक दैवी शक्ति, जो रमा देवी या दुर्गा देवी कहते हैं, हम्म। और जो समूह सदाशिव, तो रमा देवी सदाशिव, इनके मेल से फिर प्रकृति का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से महातत्व को आप समझ लीजिए कि महाविष्णु का तेज है, ये हम्म। स्थान है, मूल है। तो नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुरूप, ये सब महातत्व से ही आके पैदा हुए आगे। तो प्रधान तत्व जो है, प्रधान तत्व हो गए महाविष्णु। फिर आया महातत्व यानी भगवान का तेज। तो भगवान का तेज प्रकट होता, भगवान अपनी दृष्टि से गर्भाधान करते हैं। और जब हम्म। भगवान दृष्टि डालते हैं तो प्रकट होती है, यानी कि महातत्व अप्रकट अवस्था है ना। यानी कि जब प्रकृति में आती है उसके पहले की जो अवस्था होती है उसको अप्रकट कहते हैं। और जब हम्म। भगवान का दृष्टि पड़ा तो प्रकट हो गई आके, तो हम्म। प्रकट अवस्था हो गई। तो ये यानी कि पहले अव्यक्त होती है फिर व्यक्त हो जाती है, तो उसको व्यक्त अवस्था भी कहते हैं, प्रकट अवस्था को। ठीक। इस तरीके से प्रभु जी, थोड़ा सा शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। तो जीवात्मा जो है 24 तत्वों के पिंजरे में बंद है ना। हाँ तो ये हमारा देह का आवरण है, तो इससे हमें मुक्ति तब मिलती है। जी। ये है पिंजरा। ठीक है प्रभु जी। जी। कुछ क्लियर हुआ प्रभु जी? और हाँ कुछ? प्रभु। हरे कृष्णा। ये और है कुछ? प्रभु जी कि ये थोड़ा हम लोग कलयुगी जीव हैं, जी जी जी। तो धीरे धीरे मंद बुद्धि है, तो धीरे धीरे वो समझने का प्रयास। बिल्कुल, तो यानी कि मतलब इस महातत्व को आप ये समझ लो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ना उसका कारण है। तो हम्म। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है इस महातत्व का ही मेन है, कि अप्रकट अवस्था में रहता है, अव्यक्त रहता है। तो जैसे भगवान की इस पे दृष्टिपात होती है तो ये हम्म। प्रकट हो जाता है, फिर प्रकट व्यक्त अवस्था। अवस्था में आ जाता है। हम्म। ठीक है प्रभु जी। तो महतत्व, और इसको हम लोग प्रधान भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं, ये है। जी। ठीक है प्रभु जी। तो महातत्व को ही ब्रह्म बोला गया। जैसे चैप्टर 8 में कहा गया ना, अर्जुन स्वीकार कर लेता है कि परम ब्रह्म, परम परमात्मा, परमेश्वर सब मान लेता है कि आप ही सब कुछ हो। तो यानी कि हम्म। ब्रह्म को ही जीव कहा गया है। ब्रह्म भूत क्या है? प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। जीव भूत प्रसन्न आत्मा न हम्म। सोचती न कांक्षति। तो ब्रह्म को जीव ही कहा गया है। और परम ठीक है। बन जाता है तो भगवान के लिए ब्रह्म जीव हो गया, और परम ब्रह्म भगवान हो गए। हम्म। तो महतत्व को ही ब्रह्म बोला गया। भगवान के जो गुण हैं वही हम्म। रिलीज होते हैं, 24 गुणों का समूह जो होता है ना ब्रह्म। प्रकृति प्लस जीवों का संयोग भगवान द्वारा बनाया गया है। तो जी। जैसे कि प्रकट अवस्था में आती है तो सारे, यानी कि महतत्व भौतिक प्रकृति के अवयव हैं, भगवान को भौतिक शक्ति के रूप में 24 तत्व हैं जो भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ये महतत्व क्या है? अप्रकट अवस्था है। और जब भगवान की दृष्टिपात होती है तो प्रकट हो जाता है। अगर इतना मोटा मोटा समझ में आ गया तो सब क्लियर हो गया ना। जी। आध्यात्मिक आकाश में रहते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु जब दृष्टि डालेंगे तो हम्म। प्रकट हो जाएगा। और गर्भोदक्षाई में गर्भस्थ हो जाएंगे। और 14 लोक स्थापित होंगे, जैसे कि 7 लोक ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, ये भी आपको पता है। तो ये हाँ। जब गर्भस्थ पृथ्वी होते बीच हैं, में, 6 लोग ऊपर पृथ्वी के, और नीचे 7 लोग, पृथ्वी हाँ, बीच में। बीच में ओम भूर भुआ स्वा पढ़ते हैं ना, तो वही कहते हैं। भूर भुआ स्वा है, भूर पृथ्वी है, भुआ स्वा। और हम्म। आगे जनलोक है ना, वहाँ सबसे टॉप पे ब्रह्मलोक है, सतलोक है। हाँ। इस तरीके से 6 ऊपर है। नीचे आकाश पाताल सुतल तलातल सब नीचे, 7 लोग अलग है। तो भगवान जीव गर्भस्थ करते हैं, तो परम पुरुष करुणोदक्षाई विष्णु की दृष्टि कटाक्ष से जो है ये गर्भस्थ हो जाते हैं। गर्भोदक्षाई के रूप में
हम्म। यानी कि भौतिक स्वरूप में भगवान की शक्ति का प्राक्ट भौतिक प्रकृति के अवयव है। तो भौतिक स्वरूप में जब हम आते हैं ना, तो इसी को महत्व कहते हैं प्रभु जी। हमने आपको हम्म। कई तरह से बताया, अगर शायद कुछ आपको जी। की और जी सर। अथात ब्रह्म जिज्ञासा। जब भी गुरु के पास जाओ तो जिज्ञासा लेके जाओ, प्रश्न लेके जाओ, सबसे जी। बड़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा। फिर वो प्रभु जी धन्यवाद सेवा प्रभु। करिएगा। तो जितना समझ थी मैंने आपको बताया। और किसी जी। का कोई क्वेश्चन हो तो फिर चलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं तो वांछा जी कल्प प्रभु जी। तरुपेक्षा कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, जी नामादास जय। हरिदास ठाकुर की जय, सभी भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे सभी कृष्णा। सभी हरे प्रभु कृष्णा। सभी को। प्रभु जी आज प्रेजेंटेशन है 8 बजे से। हाँ प्रभु जी, आज सैटरडे है जी। जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ, हरे हाँ, कृष्ण, हरे। हाँ।